मैंने आपको बताया कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मुख्तलिफ साउंड में, लाइक फ, च और ख की साउंड 3 डिफरेंट तरह से आ रही है हमारे सामने। लाइक एक वर्ड हमारे पास पिन है, तो यहाँ पे साउंड कुछ और तरह से आ रही है, टैंड में कुछ और तरह से है, और आफ्टर डैट यहाँ पे कम में कुछ और तरह से आ रही है। फिर अगर हम इन्हीं साउंड्स को दूसरे वर्ड्स में देखते हैं, लाइक कम में और तरह से आएगी खम, और फिर यहाँ पे अगर स्पिन, स्टैंड, स्कम, a failure to distinguish clear and dark sound, a failure to apply pre-40s clipping. Some students, as is to be expected, have difficulty not only in producing the डिस्टिंक्शन बट ऑल्सो इन हेयरिंग इट। अब बच्चों को ना बाज़ दफ़ा तो वो बोलने में भी प्रॉब्लम होता है और फिर उनको समझ भी नहीं आती उन चीज़ों की, और वो जब साउंड सुनते हैं और लिखना पड़ता है तो वो कुछ और तरह से उन वर्ड्स को जो समझ आ रहा होता है वो लिख देते हैं। सो बिल्डिंग ऑन दिस द लर्नर कैन ऑल्सो कॉप विद ड बिफोर अ हाई फ्रंट वॉल रादर देन ड। ये ज है, असल में ये जो ज साउंड है ना, ये इन सच वर्ड लाइक डीप, डिफरेंट, डिस्कस, डियर, लेडी। आगे है फोनोटैक्टिक डिफ़िकल्टीज़। अब ये देखो इतनी टर्म्स भी इतनी मुश्किल है इसकी कि फोनोटैक्टिक डिफ़िकल्टीज़ हैं। हमने एलोफोन्स पढ़ लिए, एलोफोन्स का मतलब है कि मुख्तलिफ जो फोनीम्स हैं वो डिफरेंट उसमें, अच्छा ये उसी की है जो फोनेमिक वाला वर्ड था ना, फोनेमिक वाले पार्ट से, ये उसी के पार्ट हैं, आपकी बुक की हेडिंग्स हैं ये सारी। अब देखो जब फोनोटैक्टिक है ना, उसमें आती है बात कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की। कॉन्सोनेंट को पता है कि वॉल साउंड के अलावा जितने लेटर्स हैं वो सब के सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो एन इंग्लिश इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कंप्राइज 2 और 3 कॉन्सोनेंट। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं इंग्लिश वाले उसमें कहीं पे एक कॉन्सोनेंट भी होता है, जैसे ब, बैट है, वर्ड बैट है तो उसमें बी आपका कंसोनेंट है, एक से शुरू हो रहा है, और कहीं कहीं ऐसा होता है शुरू में 2 कंसोनेंट आते हैं, कहीं कहीं 3 भी आ जाते हैं। तो क्लस्टर का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा। Typically, example of 2 consonant initial clusters that may be difficult for learners are those in play. अब जैसे word play है, tree, clear, brain, draw, glue, free, through, shrink, ये तमाम वर्ड्स हैं। इन सब में शुरू में आपके डबल कंसोनेंट यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें कि ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। सो दीज टेंड टू बी रिजॉल्व बाय इंसर्टिंग अ वॉल बिटवीन द 2 कंसोनेंट्स। अब 2 कंसोनेंट्स के दरमियान में आप वॉल साउंड लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, दस To achieve an English style pronunciation, the learner must eliminate this inserted vowels. अब उस प्रॉपर उसको अपने अगर वो स्टाइल सीखना है तो इंसर्टेड वॉल्स को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, while also taking care of to make the appropriate English distinction between R, L and में ख़ास किस्म का डिस्टिंक्शन रखें। और इसका मकसद क्या होना चाहिए कि क्लोज ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट कंसोनेंट टू द सेकेंड। आप एक कंसोनेंट के साउंड को प्रोड्यूस करते हुए दूसरी की तरफ कैसे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इट इज़ टू बी रिमेंबर दैट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स थिंक ऑफ दीज वर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ सच वन सिलेबल, ठीक है। आपको ये बात समझ के फोनोटैक्टिक डिफ़िकल्टीज़ ये होती हैं कि जब हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं, हमने अब क्लियर, आप देखें ये क्लियर क्लियर बोलते हुए हम उसकी जो साउंड है, वॉल साउंड है, उसको पूरा प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम उसको थोड़ा कम उसकी वॉइस देंगे और कम वो हमारे पूरी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन उसके सामने नहीं आएगी। अगर प्रॉपरली प्रोनाउंस कर दे तो फिर मदर टंग के साथ वो इंटरफेयर कर लेगा। इसलिए जैसे यहाँ क्लियर, श्रिंक, तो यहाँ पे एलिमिनेशन का जो वर्ड है ना कि इंसर्टेड वॉल को एलिमिनेट करना है, तो इंसर्टेड वॉल एलिमिनेट इसी तरह से होंगे। और ये भी जो एक इसी का पार्ट है, फोनोटैक्टिक जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इसी का पार्ट है। इसमें देखो पहले था क्लस्टर जो स्टार्टिंग में आ रहा था कि कॉन्सोनेंट का, लेकिन अब जो फाइनल कॉन्सोनेंट्स हैं कि एंड पे, वर्ड के एंड पे जो वो आ रहे होते हैं, लाइक फाइनल कॉन्सोनेंट्स ऑल्सो द इंग्लिश कॉन्सोनेंट फोनीम्स एक्सेप्ट एच के अलावा जितने फोनीम्स हैं ना, सारे के सारे कॉन्सोनेंट कैन बी फाउंड इन वर्ड फाइनल पोजीशन। किसी भी वर्ड के फाइनली उसमें आ सकते हैं। सिर्फ एच जो है ना वो नहीं आता किसी वर्ड के एंड पे, ख़त्म नहीं होता कोई वर्ड एच पे।
तो इसलिए बाकी सब जो है ना वो आ सकते हैं. So thus we have words such as map, rub, net, good, back, egg, rough, love, death, smooth, face, cheese, push, beach, rich, edge, come, pen, sing or sell. Even when the learner has learned to suppress the extra vowels as such as still remain in the mind, giving an inappropriate coloration to the consonant, it would usually be better, if possible, to imagine a suppressed after the consonant rather than an ये साउंड है ना. फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर्स कंबाइन द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद सिंगल फाइनल कंसोनेंट एंड दोज एसोसिएटेड विद. अब देखो जो कंसोनेंट होते हैं ना असल में वो ब्लेंड्स बना देते हैं. जैसे हमारे पास वर्ड है हेल्प, हेल्प, हेल्प. अब जो एल है, एक को हम हल्के बोलेंगे, दूसरे को ज़्यादा बोलते हैं. बेल्ट, बेल्ट. एंड वाले पे फोकस होगा. मिल्क, मिल्क. हेल्थ, एल्स. ये कुछ प्रॉब्लम होते हैं बोलने में आते हैं, कहीं कहीं पे नहीं आते. फिर है कॉन्किटिनेशन, कॉन्किटिनेशन, कॉर्टिकुलेशन. आप ये देखो ये मजीद है. पहले तो सारे नाम याद करना ना ये क्या क्या होता है. ये सारे फोनीमिक के साथ वर्ड्स हैं कि फोनीम्स किस तरह से फोकस कर रहे होते हैं. तो बिगनर्स कैन प्रैक्टिस वर्ड फाइनल कंसोनेंट्स, जो वर्ड के एंड पे कंसोनेंट होते हैं, बाय पुटिंग देम इन फ्रेजेस, उनको फ्रेजेस में लिखते हुए. वेयर द नेक्स्ट वर्ड बिगेन्स विद द वॉल साउंड, जहाँ पे एक नया वर्ड शुरू होता है एक वॉल साउंड के साथ. इट मे बी हेल्पफुल टू थिंक टू द फाइनल कंसोनेंट इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट वर्ड. सो दिस सेटअप जो है ना, सेट ऐप can be imagined as set up, step up, live out as and it all. अभी देखो ये जो वर्ड्स है ना कि हम उसको ना अगले वर्ड से जब मिला के बोलते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता है कि वो आखिरी वर्ड दूसरे के साथ मिल गया जाके. फर्स्ट बिकॉज नेटिव स्पीकर्स डू नॉट एक्चुअली प्रोनाउंस फाइनल कंसोनेंट्स इन. अब देखिए जब हम ब्रदर बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड ब्रदर बोलते हैं, मदर बोलते हैं, तो जो फॉरेन स्पीकर्स होते हैं ना वो इन वर्ड्स को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करते. वो सिंपल बोलते हैं ब्रदर, मदर. एंड वाले जो कंसोनेंट्स होते हैं उनको वैसे हज़फ कर जाते हैं, बोलते ही नहीं हैं. Secondly, more importantly, because in real life most word final consonants are not followed by a vowel sounds at the beginning of the next word. और sometime जैसे यहाँ पे देखो great, district from a great ape, great, great app. अब ये great app है तो ग्रेट एप इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं. मतलब हमें लगता है कि ये ऐसे बोला जा रहा है, डिस्टिंक्ट होगा, ग्रेट एप से डिफरेंट है ये. तो कहीं कहीं जब वर्ड दूसरे वर्ड के साथ मिलते हैं तो वो उनकी चेंज हो जाती हैं, ये तमाम जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह होती है ना. अब है जी कंपाउंड स्ट्रेस कैसे आएगा. वर्ड्स पे हमने कंपाउंडली स्ट्रेस करना है. देयर आर थाउजेंड ऑफ कंपाउंड नाउन्स इन इंग्लिश. कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? डू यू नो अबाउट कंपाउंड नाउन? पहले तो मुझे नाउन का बताएं. कंपाउंड नाउन मतलब दो वर्ड्स. एक तो वो बात भी होती है कि दो वर्ड, जैसे अभी हमने पढ़ा ऊपर प्ले कौन क्या था, फुटबॉल. और हमें यहाँ पे सनशाइन के बारे में बताया, कुछ यहाँ पे बच्चों ने देखा था, एग्जाम्पल्स लिखी थी, वो भी हो गया. तो ये इस किस्म के बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स हैं. द वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम बियर अर्ली स्ट्रेस. तो स्ट्रेस किस पे होता है? अर्ली उस पे होता है. सेकंड वाले को हम इतना स्ट्रेस नहीं देते. ये पढ़ें ज़रा सारे वर्ड, फिर मैं पूछती हूँ आपसे. मॉर्फोलॉजिकल लेवल क्या होगा कि स्टूडेंट्स एम्प्लॉय अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज व्हेन दे स्पीक और राइटिंग. की बहुत सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, वो यूज़ होती हैं. उसमें क्या है कि अमंग अदर्स अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शंस एंड वर्ड दे आर अनश्योर ऑफ, कि जो वर्ड्स उनको सही तरह से नहीं लगते वो उनको यूज़ नहीं करते. ओवर यूजिंग दोज दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट, और उन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं जिनके बारे में उनको पता होता है कि ये वर्ड बिल्कुल ठीक हैं. और हम स्पोकन में कुछ लोगों का कहते हैं ना, मोस्टली वो उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं, सेंटेंसेस को. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि ये बिल्कुल ठीक हम प्रोनाउंस कर रहे हैं.
तो दे टेक रूल ऑफ इंग्लिश दे हैव लर्नड एंड अप्लाइंग दैम इन एरियाज वेयर दे डोंट करेक्टली अप्लाई, जहाँ वो करेक्टली अप्लाई नहीं करते उनको उन चीज़ों को ना. But the strategy which we have concentrated on in this chapter is that of consciously or unconsciously resorting of features of the mother tongue when. अब ये कि हम जो इसमें स्ट्रेटजीज देख रहे हैं कि किस तरह से हम स्पीकिंग और राइटिंग में अपनी मदर टंग इंटरफेरेंस को रोक सकते हैं. कैपिटलाइजेशन, पहली बात तो ये कैपिटलाइजेशन है. इंग्लिश स्टार्ट्स ऑल द डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर विद द कैपिटल लेटर. अब इंग्लिश में तमाम कैपिटल लेटर से जो वीक के डेज़ हैं या मंथ के नेम स्टार्ट होते हैं. सबसे ज़्यादा प्रॉपर नाउन हम उसे कहेंगे. जो जितने प्रॉपर नाउन है इंग्लिश में वो सब के सब कैपिटल से स्टार्ट हो गए हैं. लेकिन उर्दू लर्नर्स जो हैं, लर्नर्स टू बी प्रिपेयर्ड विद द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, इसलिए उनको भी सीखना होता है. बिकॉज देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ कैपिटल लेटर इन उर्दू. लेकिन उर्दू में कैपिटल लेटर का कोई कंसेप्ट नहीं है. सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ लर्नर्स लिंग्विस्टिक्स हैबिट्स कैन बी कैरिड अक्रॉस फ्रॉम देयर मदर टंग टू द न्यू लैंग्वेज दे आर लर्निंग. किस तरह से वो सीख रहे हैं. तो यही बात है कि जब मदर टंग की हम बात करें ना, इंटरफेरेंस की, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कि हम ग्रामेटिकली किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं. अब यहाँ पे जब बात हुई कि कैपिटलाइजेशन की उर्दू में कोई कंसेप्ट नहीं है, फिर उन्हें सीखना पड़ता है. तो ये हमारी मदर टंग का इंटरफेरेंस हो रहा होता है ना वहाँ पे. ये देखिए एरर आइडेंटिफिकेशन है उसके हवाले से, कैपिटलाइजेशन के हवाले से. ये देखो माय नेम इज़ इनाम. अब उर्दू में तो सिंपल लिख देते हैं, इनाम लिख दिया तो बच्चे वैसे ही लिख देते हैं. बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी पहुँच जाते हैं तब भी वो उन चीज़ों को ऐसे ही लिख रहे होते हैं. लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है. नेम है और उसको हम कैपिटल से लिखना है तो इनाम आई से कैपिटलाइज होगा. ही वॉक्ड टू द साइड, ही वॉक टू द साइड. अब यहाँ पे वॉक्ड है, वॉक कैपिटल कैसे हुआ. यहाँ पे देखें इन्होंने लिखा है वॉक्ड. कैपिटलाइजेशन एरर ड्यू टू ओवर एप्लीकेशन. ये इसको कैपिटल कर दिया उसने, जबकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं होती. इंग्लिश सेंटेंस अगर ऐसा हो ना तो ये गलती होती है कि उसको बीच में कैपिटल लिख देते हैं तो गलत हो जाता है. द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल, द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है. आर कभी भी कैपिटल नहीं करना. हमें नहीं पता होता कि जो सिर्फ प्रॉपर नाउन है हम उसी को कैपिटल करते हैं. अदरवाइज़ जो सिंपल वर्ड्स होते हैं उन्हें कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं होती. वी हैव लीव ऑन संडे. अभी देखिए वी हैव लीव ऑन संडे, जबकि ये संडे का जो ऐसा कैपिटल होना चाहिए था ये उन्होंने तो छोटा लिखते थे बच्चे, इससे गलती हुई संडे में. तो इस किस्म के एरर्स होते हैं जो आप इसको स्लाइड्स को अच्छे तरीके से ज़रा देख लीजिएगा, फिर आपको पूरी पढ़ लेंगे ना तो सब अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स हमारे कैपिटलाइजेशन में हो सकती हैं. और भी दिखा देती हूँ मैं अच्छे तरीके से. ये देखो ना, ये सामने कुछ आ रहे हैं. आई हेयर विद माई एयर्स, आई हेयर विद माई एयर्स. अब ये विद का कोई नहीं थी बात बन रही कि इसको कैपिटल किया जाए. तो ये कैपिटल अगर लिखते हैं तो आपका एरर आ गया यहाँ पे. आई गो टू स्कूल बाय बस. अब आई को स्मॉल कर दिया, ये भी एरर बन गया. आई गो टू स्कूल बाय बस. और दूसरी बात जो होती है वो थी स्पेलिंग्स की. स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम आता है. एक तो कैपिटलाइजेशन का, फिर बच्चे स्पेलिंग गलत लिखते हैं. तो द एरियाज ऑफ स्पेलिंग वॉज सिमिलर रिस्क फैक्टर. कॉग्नेट्स वर्ड्स जो होते हैं ना हमेशा बच्चों के प्रॉब्लम आता है स्पेलिंग्स में. लर्नर्स टू फॉल इनटू, अक्सर वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं. तो कॉग्नेट्स ऑफ इंग्लिश कंफर्टेबल आर स्पेल्ट विथ एन rather than anomy in many languages and the spelling mistakes is fairly predictable. और ज़्यादा फेयर है ये कि स्पेलिंग्स मिस्टेक्स करते ही हैं. इसी तरह से जो कॉग्नेट इज़ प्रोनाउंस्ड और समटाइम्स स्पेल्ड एज, इस तरह से हम इसको करते हैं. ठीक है. सो डिफरेंट स्पेलिंग एरर्स कैन बी प्रिडिक्टेड. तो काफ़ी जो मतलब एक वर्ड है कॉग्नेट, तो इसको हम अगर लिखें तो वो हमारे स्पेलिंग कई तरह से बच्चे डिफरेंट, उसको सी को के से भी लिख सकते हैं, ग को जो कुछ और तरह बना सकते हैं. ठीक. तो वो तो ये बन जाते हैं इसमें. अब ये सना गुल को आवाज़ नहीं आ रही ऊपर इसकी, इनका ना मेरे ख्याल से हेडफोन ऑन नहीं है. सना चेक कर, नहीं कूलर ऑन है.
खैर ये तो हो गया, स्पेलिंग की बात हो गई। फिर यहाँ पे देखें कि स्पेलिंग के लिए बात कैसे, क्या है इशू इसमें। तो इंग्लिश डज नॉट हैव अ हाई कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन साउंड एंड स्पेलिंग। हाई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है इंग्लिश की साउंड और स्पेलिंग के दौरान। हम ये नहीं कह सकते कि जो साउंड बोले हैं आप उसी तरह से स्पेलिंग भी लिखेंगे। बाज़ साउंड कुछ जैसे सी है, उसकी 2 साउंड है, ख भी है और स भी है। तो जब आपने कहीं सुनने वाले को वो समझ आई, उसने कहा अच्छा ख लिखना है, तो वो सी भी लिख सकता है, के भी लिख सकता है। ये गलती हो सकती है स्पेलिंग में। और किस में गलती होती है, उसमें जी में होती है। जब ज और जी की साउंड होती है ना कहीं पे, तो वो बच्चे जे की जगह पे जी और जे की जगह पे अक्सर बड़े भी ये गलतियाँ कर लेते हैं अगर हमारी प्रॉपर प्रैक्टिस ना हो तो। बड़े स्टूडेंट्स जो हमारे मैट्रिक 9th-10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी ये प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फॉर लर्नर्स हुज मदर टंग इज़ नॉट इंग्लिश, जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है तो उसमें ये कॉरस्पॉन्डेंस बहुत ज़्यादा होती है, वो गलतियाँ ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो इसी तरह से जो वॉल साउंड्स होते हैं जैसे ई है, आई है, ये अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं। कहीं ई लगाना होता है तो आई लग जाता है, आई लगाना होता है तो ई लग जाता है। इनका जो डिस्टिंक्शन होता है ना थोड़ा अनक्लियर है, बच्चों को नहीं पता होता। तो स्टूडेंट्स ऑफन रिड्यूस द डबल कॉन्सोनेंट टू अ सिंगल वन। जो डबल कॉन्सोनेंट होता है उसको सिंगल में लिख देते हैं। हैंस अटेंशन अपॉर्चुनिटी डिफरेंट। आप देखो अपॉर्चुनिटी में ना अटेंशन में डबल टी है, तो बच्चे अक्सर इसको एक सिंगल टी से लिख देते हैं। अपॉर्चुनिटी में सिंगल पी यूज़ कर लेंगे, डिफरेंट में सिंगल एफ यूज़। तो ये प्रॉब्लम आता है स्पेलिंग में, अक्सर होता है। सो नॉन नेटिव स्पीकर्स आर ऑल्सो लाइक मोस्ट लर्नर्स विथ क्लोजली रिलेटेड मदर टंग्स likely to assume spelling correspondence between cognates between their mother tongue and English, leading to errors like introduction and special for and special का वर्ड है कि वो यूज़ करें आप। अब श साउंड है यहाँ पे देखो, जो इंट्रोडक्शन है ना इसमें टी आई ओ एन की साउंड है, श साउंड, शन श साउंड है टी आई की। और यहाँ पे स्पेशल, इसमें सी आई की साउंड है श साउंड। अब बच्चे यहाँ पे टी आई भी लिख सकते हैं। तो ये इस किस्म के छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो चलते रहते हैं और ये बहुत प्रिडिक्टेबल है कि होता ही है। अब ये देखें, इसका एरर टेबल देख लेते हैं। ये आपको टेबल दिखा रही हूँ। ये एरर आइडेंटिफिकेशन है स्पेलिंग के हवाले से। जैसे इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं, फ्यूचर है तो फ्यूचर लिखते हैं बच्चे, फ्यूचर लिखेंगे वो टी यू को नहीं लेंगे। लिसन है तो लिस्टन लिखेंगे क्योंकि वो पढ़ते लिस्टन है, बाज़ दफ़ा टी को साइलेंटिंग कर दे तो लिस्टन लिख लिया। ऑफन है, उन्हें अब याद नहीं रहेगा, वर्ड पढ़ लिया ऑफन था, ठीक है, ऑफन के उन्होंने बना दिया स्पेलिंग इस तरह से। इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। वुड है तो ये इस तरह होगा वुड, कुड तो कुड। मतलब ये वाली साइड जो है ये सारी गलतियाँ करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं उनको। किल्ड है, जैसे हमने पढ़ा कि डबल लेटर्स को, कंसोनेंट्स को सिंगल में लिख देते हैं तो वो किल्ड हो जाता है। डिसाइडेड। अब ई और आई की हमने बात की कि ई और आई को मिक्स करते हैं तो जहाँ पे ई चाहिए होता है वहाँ आई लिख देते हैं। और सी की मैंने बताया था आपको कंडीशन, कहाँ गया ये वाला। अब ये देखो सी की साउंड है ख और स, जब उसने लिखा तो उसने लिख दिया, अभी उससे समझ आई कंडीशन होता है तो अब नहीं याद रहा तो उसने के से लिख दिया। थैंक यू, अब थैंक यू में थैंक यू, हम थैंक यू बोलेंगे तो थैंक यू लिख दिया। तो और ये पहले भी हमने पढ़ा था कि एफ़ साउंड को प साउंड के साथ जो है वो मिक्सअप कर देते हैं। फार्मर तो पार्मर लिख देते हैं, समझ कुछ आई तो लिखिए दिया। ये साउंड के साथ होता है इसका ना, जब सुनते हैं तो उसी तरह से जो समझ में आता है जब लिख दिया तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, गलत हो जाती हैं वो चीज़ें। आगे जी नाउन अकाउंटेबिलिटी। नाउन का सबको पता है, नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ नाउन, ज़रा बताएं नाउन होता है क्या, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, नाउन आपने बता दिया कि एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सी टाइप्स हैं। जैसे कॉमन नाउन है, हम पढ़ते हैं कॉमनली यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत सारे नाउन जो पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए कि हम यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें। काउंटेबल नाउन वो जैसे कैन बी काउंटेड, जैसे काउंट कर सकते हैं। चेयर्स हैं, कुछ चीज़ें जो काउंट हो रही हैं, चेयर्स, टेबल्स, और क्या क्या हो सकता है, एप्पल्स हैं, बॉल्स हैं, कोई भी चीज़ जो काउंट आप कर सकते हैं आसानी के साथ। और अनकाउंटेबल क्या होती है, लाइक जैसे आपके वो जो है
इनको आप नहीं अब कर सकते काउंट। मिल्क है, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। शुगर है, उसे काउंट नहीं कर सकते। आपके पास अगर जूस है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, वो लिक्विड की फॉर्म में होगा, वो काउंट नहीं हो सकती चीज़ें। सो दीज टू टाइप ऑफ नाउन्स हैव डिस्टिंक्ट ग्रामेटिकल बिहेवियर। काउंटेबल नाउन मस्ट हैव आर्टिकल। अब जो काउंटेबल होते हैं जिसमें हम गिनती कर सकते हैं, हम कहते हैं ना एक चीज़, आ और एन लगाते हैं, एन एग, एक अंडा, इसका मतलब है अ बास्केट, एक टोकरी। सो उसके लिए हम आर्टिकल ज़रूर लगाते हैं। यू कैन नॉट से कॉइन इज़ मेड ऑफ सिल्वर। आप नहीं कह सकते कि कॉइन मेड ऑफ सिल्वर। आप कहेंगे कॉइन के साथ क्या लगाएंगे? आ कॉइन लगाएंगे, ठीक है ना, आ कॉइन लगाएंगे या द कॉइन लगाएंगे, कुछ भी उसको आर्टिकल लगाएंगे साथ में। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ना कैन स्टैंड अलोंग विदाउट एनी आर्टिकल। अनकाउंटेबल आउट जो होंगे वो कभी भी आप उसको आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हैं, जूस लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉइन है, नहीं यहाँ पे देखें ऊपर हंसी की बात करें ना, डॉटर अगर हंसी की बात करें तो उसके साथ कोई आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अनकाउंटेबल में कभी भी नहीं लगाना है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिखी है, लेकिन मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल में आपको समझा दिया कि डू नॉट यू कैन से कॉइन्स बट कैन नॉट से लॉटर्स। जिस तरह से जो चीज़ें आप गिनती करने वाली होती है ना, काउंटेबल होती हैं, उनको एस लगा के जमा बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे वो है शुगर है, चीनी है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते शुगर्स, शुगर को शुगर ही कहेंगे ना। मड है, मट्टी अगर है, वो अनकाउंटेबल है, आप उसे काउंटिंग कर सकते हैं, उसके ज़रों को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। ये है सैंड है, तो उसे हम सैंड्स नहीं कहेंगे, अगर सैंड ही कहेंगे, सिर्फ मड को मड ही बोलेंगे। 1 kg शुगर तो वो तो हो गया ना, मेजरमेंट होगी ना, उसका वेट हो गया। लेकिन आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नहीं लगा सकते हम इसके साथ कि आ शुगर, 1 kg आ शुगर, ऐसा नहीं ना कह सकते। ये आर्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे। हेयर हैं तो हेयर ही रहेंगे। अच्छा हेयर्स नहीं होते वर्ड ना, असल में इसको प्लूरल फॉर्म में जब लेते हैं तो वो हेयर ही होता है, ठीक है। ये देखो इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, कहाँ कहाँ इशू आ सकता है। ये एक है कि समटाइम्स आई टेक लीव फ्रॉम स्कूल। अब इसको हम देखते हैं कि सैम्पल्स के, समटाइम्स आई टेक लीव्स फ्रॉम स्कूल। गलती कहाँ करते हैं हम लीव के साथ, कि बाद दफ़ा ऐसा होता है मैं छुट्टी लेती हूँ स्कूल से और स्कूल के सामने लीव्स लगा दिया। आई टुक लीव फॉर 2 days। अब यहाँ देखो मैंने छुट्टी ली 2 दिन की, जब डेज में लगा दिया एस के 2 दिन है भाई, तो फिर इसमें लगाने की क्या जरूरत है, आई टुक लीव्स फॉर 2 days। ये इस तरह गलत होता है सेंटेंस, ये प्रॉब्लम आते हैं। आई डिड ऑल माई होमवर्क येस्टरडे। अब मैंने तमाम अपना काम कल कर लिया। गलती क्या करते हैं बच्चे, आई डिड माई ऑल, नहीं ऑल माई होमवर्क येस्टरडे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वर्क्स आ गया, जितने काम थे ना वो सारे कर लिए, हालांकि वर्क था। ऑल जब लगा दिए तो वर्क्स की ज़रूरत नहीं थी। आई हैव मच होमवर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है। हम मच उसके लिए आएंगे जैसे चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक मैनी होमवर्क टू डू, बहुत सारे होमवर्क्स टू डू के बहुत सारे काम हैं। एक काम नहीं, एक सब्जेक्ट का काम नहीं मिला हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा 2-3 सब्जेक्ट का काम मिला हुआ है, तो वो मैंने करना है। ठीक है जी, आई थिंक सो आप इसको पढ़ लोगे खुद। बहुत सारी चीज़ें आप देखें, अगर मैंने इसको डिस्कस किया तो बाकी चीज़ें रह जाएंगी, तो हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इसको देख लेना खुद से, देखो ना, माई फादर वर्क्स इन KB, माई फादर वर्क इन के, वैसे क्या करते हैं कि एस लगना होता है यहाँ पे, ये टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है फिर यहाँ, तो टेंस का नहीं लगाते। वी आर 5 children,
ठीक है। अब जब 5 लग गया तो फिर चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल है, उसके साथ एस की कोई ज़रूरत नहीं है। आई ईट राइस समटाइम्स, आई ईट राइसिस समटाइम। अब देखिए राइस है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम उसको प्लूरल में नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड जी, इज़ इट क्लियर? आगे चलें। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट है।